साथियों, मैं जय भारत आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आज जो टॉपिक मैं बोलना चाह रही हूँ, बोलना मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरन बोलना पड़ रहा है। बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अभी आप लोग जान रहे हैं कि हम इंडिया वर्ल्ड कप हार गई। हार जीत लगा रहता है, इसमें कोई बात नहीं है। हमारे 11 खिलाड़ी थे, हार गए, तो इसमें क्या बात है भाई? हार जीत तो लगा रहता है, लक बाई चांस। और हम कहते हैं ये भारत की हार नहीं है। अब पूरे देश के, पूरे विश्व के लोगों से कहना चाहती हूँ, न भारत की यह हार है और न ऑस्ट्रेलिया की ही जीत है, क्योंकि भारत के लोग जो लोग हारे हैं वो 11 लोग हैं और उसमें भी जो जीते ऑस्ट्रेलिया वो भी 11 लोग हैं। इसके अलावा उसमें कोई किसी को फायदा नहीं है। एक रट्ट है, एक हमको बचाने का काम है, हमारे काम को रोकने का काम है। विद्यार्थी उसमें बजे रहे, नौजवान उसमें बजे रहे, किसान उसमें बजे रहे। 1,35,000 लोग स्टेडियम में बैठ करके खेल देखते रहे। देश के प्रधानमंत्री अपना काम धाम छोड़ करके दिन भर उसी में बैठे रहे, अमित शाह के बच्चे को बढ़ाने के चाव में वहाँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इसमें हार की कोई बात नहीं, हार जीत लगा रहता है यार। इससे क्या है? हमारे भारत को कोई हरा सकता है का? कहते हैं जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी। अरे जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी और जिस पर ने सर्वस्व लुटा के भामा शाह बना दानी। गौरी गजनी लोधी ब्रिटिश कर न सके बिस्मार जिसे, मिटा न पाई नादिर शाही तैमूरी तलवार जिसे। उस भारत को कोई हरा सकता है का? मामूली सी मैच में हारने से हार गया इंडिया, हार गया इंडिया, हार गया। इंडिया नहीं हारा है और न हार सकता है। ये मात्र 11 खिलाड़ियों की हार थी। ये खिलाड़ी हारे क्यों? क्योंकि ये लोग पहले से आते हैं, 1 साल से मेहनत करते हैं, जहां जाते इनका स्वागत होता है। जिस प्रधानमंत्री से आप मिलने के लिए तरसते हैं, देखने के तरसते हैं, वो लोग उनके छत्र छाया में उनके हाथ पकड़ करके मस्ती करते दिखाई देते हैं। हम इसलिए कहना चाहते हैं, ये मस्त हो जाते हैं, उमंग में हो जाते हैं। भारत के लोग बहुत इनको सर पे चढ़ा दिए हैं और होटलों में बैठकर बियर पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बदमाशी गिरी करते हैं, ड्रीम 11 खेलते हैं और अपने गर्लफ्रेंडों से चीटिंग करते हैं मोबाइल पर। तो ये हारेंगे नहीं तो क्या होगा? हारने का कई यही कारण है। और दूसरी, भारत नहीं हारा है, 11 खिलाड़ी हारे हैं, मैंने पहले बताया है। लेकिन एक बात मैं आज कहना चाहती हूँ, आप लोगों से बहुत जल्दी बता दूं, ये जो पनौती लोग कर रहे हैं ना, कोई पनौती नहीं है। जब इतना दुनिया तरक्की पे है, आज इतना विज्ञान चमत्कार कर लिया है, आज हमारे देश के लोग, वैज्ञानिक लोग चंद्रलोक पर तिरंगा झंडा को गाड़ दिए, और फिर भी आप कह रहे हो कि पनौती। कौन पनौती है? कोई पनौती नहीं है। किसी को पनौती कहने का किसी को हक नहीं है। अगर पनौती किसी को कोई कह नहीं सकता, पनौती शब्द लगा। आज पनौती किसको पनौती कर रहे हो? मैं आपकी सारे को जाने पनौती किसको कर रहे हो? जब मणिपुर का इतना बड़ा घटना हुआ, मणिपुर जल रहा था, तब आप लोगों ने किसी को पनौती नहीं कहा, जबकि उसी समय कहना चाहिए देश का पनौती कौन है, मणिपुर जला क्यों? जब इस तरह से आए दिन बलात्कार होते हैं, अत्याचार होते हैं, दुराचार होते हैं, और नौजवान रोडों पर खड़ा होकर के अपनी भविष्य को खतरा में देख करके आत्महत्या करता, किसान खेत में आत्महत्या कर रहा है, तो आप पनौती नहीं कहे? आज मामूली से हार क्यों पनौती कहा? क्या मिला आपको पनौती कहने में? इसलिए क्योंकि आप तो मजा ले रहे हो। बाकी पनौती कहो चाहे ना कहो, उससे आपको क्या फायदा? जीतता तो हारता तो जीतने पे होता है कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलते हैं और बड़े बड़े होटलों में जाकर अपन पार्टी करते हैं, आपको कुछ फायदा नहीं होता। तो यहाँ चाहे पनौती रहे चाहे ना रहे, आपको बोलने का कोई हक नहीं। पनौती कौन है? कोई नहीं पनौती है, किसी के लिए कोई पनौती नहीं होता। हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे भावनाएं और हमारी लक, हमारे ब्लक बाई जो चांस होता वही हमारी पनौती का काम करते हैं। वास्तव में कोई पनौती, ना खिलाड़ी पनौता था, न स्टेडियम में बैठा कोई पनौती, ना देश के प्रधानमंत्री पनौती थे। ये शब्द आप किसी को कह नहीं सकते हैं। ये पनौती किसी का कर्म होता है, इसलिए अहम हो जाता है। 10 मैच लोग जीत चुके थे, आप लोगों ने इतना अहम चढ़ा दिया था, ये लोग अहम आ गए थे। इन लोगों का अहम मेन पनौती है, इन लोग का घमंड अहम पनौती है। जो समी न्यूजीलैंड को हराने में इतना बड़ा छक्का मार रहा था, विकेट कर रहा था, आपको बता दें रन मार रहा था, वह मात्र बहुत ही कम रन बना पाया। क्यों? क्योंकि अहम आ गया। तो सबसे बड़ी पनौती यहाँ अहम है
और बाकी कोई किसी का पनौती नहीं है। हमारे कर्म, हमारे अहम, हमारे घमंड ही पनौती का काम करते हैं। इसलिए मैं देशवासियों से, प्रदेशवासियों से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, कोई पनौती नहीं है और किसी के बारे में कोई उल्टा सीधा शब्द मत बोलिए। इस टाबिट को आप लोग ही बंद करिए। अभी क्या है, ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप जीत करके ले गए हैं, बता रहे हैं फोटो पे पैर रख करके उस पर बैठे हैं, उस पर बवाल लोग कर रहे हैं। अरे पैर रख कर बैठे, चाहे कूच दे, चाहे फोड़ दे, चाहे तोड़ दे, चाहे मरोड़ दे, चाहे गंगा में बहा दे, चाहे उसको बेच दे, आपको क्या लेना देना? इस पर क्यों बवाल रखे हो? इस पर मीडिया वाले, इस पर सोशल मीडिया वाले फोन ले करके दिन भर ही आप बताइए उसकी उदंडता, ऑस्ट्रेलिया टीम की उदंडता, क्या मतलब? इस बवाल करने से क्या मतलब है? इंडिया के लोग सिर्फ बवाल करना जानते हैं, एक दूसरे को पनौती कहना जानते हैं, और सबसे बड़ी पनौती आपकी अहम थी। और सबसे बड़ा, आप अपने शब्द को रोकिए, क्योंकि अगर वो तोड़े चाहे फोड़े, 6 बार वो वर्ल्ड कप लेकर गए हैं और आप उसका रात दिन पूजवे कर रहे थे, तभी नहीं ला पाए, तो क्यों ये बार बार ये नौटंकी कर रहे हो? ये आप लोग अपना व्यू बनाने के लिए, ये मीडिया के लोग और जनता अपने काम धाम को छोड़कर उसमें बाजने के लिए, और सरकार प्रशासन के पास कोई कमोए देने के लिए नहीं है, वो अपना मीडिया से इसी पंचायत में लगा है। बंद करो इस बात को। न कोई पनौती है और न कोई है। वो लोग अपना कप ले गए हैं, चाहे उसको तोड़े, चाहे फोड़े, चाहे जो भी करे, उनकी जिम्मेदारी। आप लोगों की कोई जिम्मेदारी या कोई सवाल नहीं करना चाहिए। मैं देशवासी, प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ करके यही कहना चाहती हूँ। आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहती हूँ, इस टाबिट को ही बंद करो और आगे काम देखो। जय हिंद, जय भारत साथियों।